यह कहानी है अंजलि की, जिसने न केवल कठिनाइयों का सामना किया बल्कि अपनी अडिग इच्छा शक्ति और उम्मीद के सहारे जीवन में असंभव को संभव बनाया। यह कहानी है आत्मा की ताकत, प्यार के बलिदान और उम्मीद के चमत्कार की। अंजलि एक छोटे से गांव में रहती है जहां गरीबी और अभाव उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। वर्णन करता अंजलि का बचपन किसी परी कथा जैसा सुंदर नहीं था। उसका परिवार एक छोटे से गांव में रहता था जहां हर दिन जिंदगी की बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उसके पिता एक किसान थे जो अपनी जमीन पर कड़ी मेहनत करते, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं और कर्ज उनके सपनों को बार बार चूर कर देती थीं। दिखाया जाता है छोटी अंजलि अपने पिता की मदद कर रही है। उसकी माँ उसके लिए एक पुरानी किताब लाती है। माँ, बेटी, यह किताब पढ़ना। इसमें लिखा है कि असली ताकत हमारे भीतर होती है। जब कोई रास्ता न दिखे तो खुद पर भरोसा रखना। वर्णन करता यह किताब अंजलि के जीवन का आधार बन गई। उसने सीखा कि हर मुश्किल में भी उम्मीद का दीप जलाए रखना जरूरी है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उसके जीवन का असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब उसने अपने सबसे प्यारे लोगों को खो दिया। अंजलि अपनी दादी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए जंगल में निकलती है। वर्णन करता अंजलि की यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में उसने कई ऐसे लोगों से मुलाकात की जिन्होंने उसे अलग अलग तरह की सीख दी। एक बूढ़ा साधु। अंजलि एक गुफा के पास आराम कर रही होती है। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिलता है। साधु, बेटी, याद रखना, सबसे बड़ी ताकत हमारे विचारों में होती है। अगर तुम्हारा मन डगमगाया तो तुम्हारा शरीर भी हार मान लेगा, लेकिन अगर तुमने अपने विचारों को स्थिर रखा तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। वर्णन करता साधु की बातों ने अंजलि को अपने डर का सामना करने का साहस दिया। उसने सीखा कि आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अंजलि एक गांव से गुजर रही होती है। वहां एक बच्चा उसे अपने टूटे खिलौने दिखाता है और कहता है कि वह इसे फिर से बनाएगा। बच्चा, दीदी, जब कोई चीज टूट जाती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेकार है। इसे प्यार और धैर्य से ठीक किया जा सकता है। वर्णन करता उस मासूम बच्चे ने अंजलि को सिखाया कि धैर्य और मासूमियत ही जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। हर मुश्किल को हल किया जा सकता है अगर हम हार न माने। अंजलि एक प्राचीन मंदिर पहुंचती है। वहां उसे प्रवेश करने के लिए 3 पहेलियों को हल करना होता है। पहली पहेली, पानी बिना पिया प्यास कैसे बुझाओगे? अंजलि सोचती है और फिर जवाब देती है, ज्ञान की प्यास। इसे ज्ञान के सागर से ही बुझाया जा सकता है। दूसरी पहेली, अंधकार के बीच रोशनी कैसे मिलेगी? अंजलि जवाब देती है, आशा और विश्वास से। तीसरी पहेली, सबसे बड़ा बलिदान क्या है? अंजलि सोचती है और कहती है, प्यार जो निस्वार्थ हो। वर्णन करता हर पहेली ने अंजलि को एक गहरी सीख दी। वह समझ गई कि ज्ञान, विश्वास और निस्वार्थता से ही सच्चे जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। अंजलि मंदिर के भीतर एक चमकते हुए गोले को देखती है। जब वह इसे छूती है तो उसे अपने जीवन का अर्थ समझ में आता है। वर्णन करता उस क्षण अंजलि ने महसूस किया कि आशा केवल एक भावना नहीं है, यह जीवन को आगे बढ़ाने वाली सबसे बड़ी ताकत है। उसने देखा कि उसके सारे संघर्ष, सारे दर्द उसे मजबूत और बेहतर बनाने के लिए थे। अंजलि अपने गांव लौटती है और लोगों को प्रेरित करना शुरू करती है। वर्णन करता अंजलि ने न केवल अपनी दादी की आखिरी इच्छा पूरी की, बल्कि वह खुद एक उम्मीद की किरण बन गई। उसने अपने गांव में शिक्षा और प्रेरणा का दीप जलाया और लोगों को सिखाया कि कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती जिसे हिम्मत और मेहनत से हराया न जा सके। अंजलि गांव के बच्चों को पढ़ा रही है। लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। अंजलि, अगर मैं कर सकती हूं तो आप सब भी कर सकते हैं। बस खुद पर विश्वास रखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर कठिनाई के पीछे एक सीख छिपी होती है। आशा वह चमत्कार है जो अंधकार में भी रोशनी दिखा सकता है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह प्रेरणा हर कोने तक पहुंचे। हमें कमेंट्स में बताएं आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी